Dear students, today we will continue the second story, The Fellow Traveler of A.G. Gardiner of Prose section. And in last two videos, I had explained you some paragraphs of this story, and today we will go through the last paragraphs of this story. So let's start the story. तो students, last video में last paragraph में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एक मॉस्किटो को नैरेटर कितने बड़े बड़े से वर्ड्स यूज़ करता है, और वो ये भी कहता है कि मैं तुम्हें मृत्युदंड दे सकता हूँ क्योंकि तुम्हारे ऊपर उसने कई सारे ब्लेम लगा दिए मॉस्किटो के ऊपर कि तुम बिना टिकट के ट्रेवल करते हो, तुम लोगों को परेशान करते हो, तुम्हारे पास मीट कूपन नहीं है। तो इन सब ब्लेम की वजह से अगर मैं तुम्हें मृत्युदंड दे देता हूँ तो कोई भी मुझे पनिश नहीं करेगा, इवन मुझे अवार्ड मिलेगा। तो काफ़ी कोशिश करता है, वो पेपर से मारने की कोशिश करता है, लाइट के चारों तरफ घूमता है, इस तरह से कई एफर्ट्स करता है, लेकिन फिर वो कहता है बट इट वॉज ऑल इन वेन। लेकिन ये सारे एफर्ट जो है वो व्यर्थ हो गए, मीन्स ये सारी कोशिशें जो है वो व्यर्थ हो गई। वेन मीन्स व्यर्थ होना। He played with me openly and ostentatiously like a skillful matador finishing round an infuriated bull. राइटर देखिए कितना बड़ा सा वर्ड यहाँ पे यूज़ करता है कि वो जो मॉस्किटो है वो मेरे साथ खुल के खेला एंड ऑस्टेंटेशली मीन्स दिखावे के रूप में। लाइक अ स्किलफुल मैटाडोर, मैटाडोर होता है, आपने बुल फाइटिंग के बारे में सुना होगा, तो उसमें एक आदमी रखा जाता है जो बुल को मारने का काम करता है। तो कितना बड़ा सा वर्ड है एक छोटे से मॉस्किटो के लिए। और वो आदमी जो है वो काफ़ी सारी उस इन्फ्यूरेटेड बुल, उस गुस्से वाले जो बुल होता है, सांड होता है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रिक्स यूज़ करता है उसको मारने के लिए। तो वही यहाँ पे कहता है नैरेटर कि वो मॉस्किटो मेरे साथ खुल के खेला, उस गुस्से वाले आदमी जो इन्फ्यूरेटेड बुल को मारने के लिए कई सारे ट्रिक्स यूज़ करता है, वैसे ही उसने भी मेरे साथ कई सारे ट्रिक्स यूज़ किए। इट वॉज ऑब्वियस दैट ही वॉज एन्जॉइंग हिमसेल्फ, ये बिल्कुल स्पष्ट था कि मैं उसको मारने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो खुद ही एन्जॉय कर रहा था। दैट इट वॉज फॉर दिस दैट ही हैड डिस्टर्ब मी रिपोज, रिपोज में होता है आराम, चैन, लेकिन उसका जो एंटरटेनमेंट था, वो जो एंजॉय कर रहा था, वो मेरे चैन और आराम को ख़त्म कर रहा था। नाउ आगे देखिए, ही वॉन्टेड अ लिटिल स्पोर्ट, वो एक नैरेटर कहता है कि मॉस्किटो एक छोटा सा खेल चाहता था। एंड वॉट स्पोर्ट लाइक बीइंग चेस्ड बाय दिस ह्यूज लंबरिंग विंडमिल ऑफ अ क्रिएचर। अब देखिए एक बार उसने खुद को बड़ा लार्ज एनिमल कहा, अब वो यहाँ पे कह रहा है, अपने आप को कह रहा है लंबरिंग में भारी भरकम, विंडमिल होता है गोल गोल घूमने वाली जो पवन चक्की होती है, उसको विंडमिल वही होती है, पवन चक्की जिसको बोलते हैं, गोल गोल घूमती है वो। और यहाँ पे नैरेटर खुद को विंडमिल क्यों बोलता है, भारी भरकम, क्योंकि वो एक मानव है। और विंडमिल क्यों बोलता है, क्योंकि वो मच्छर के चारों तरफ मिस मच्छर को पकड़ने के लिए वो गोल गोल घूम रहा है, इसलिए वो खुद को विंडमिल बोलता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है नैरेटर कि वो एक छोटा सा गेम चाहता है, और वो गेम यहाँ पे चेज मीन्स एक दूसरे को चेज करने वाला, एक दूसरे को पकड़ने वाला, पीछा करने के लिए मैं उसका पीछा कर रहा हूँ, वो मेरा पीछा कर रहा है, और उसके सामने मैं क्या हूँ, एक भारी भरकम विंडमिल के समान एक क्रिएचर, प्राणी हूँ, जिसका टेस्ट उसको बहुत पसंद आ रहा है। एंड सीम्ड सो हेल्पलेस एंड सो स्टूपिड, मैं उसके सामने बिल्कुल हेल्पलेस और स्टूपिड सा लग रहा हूँ। आई बिगैन टू एंटर इन टू द स्पिरिट ऑफ द फेलो, लास्ट में नैरेटर कहता है कि अब मैं उस सहयात्री, जो मेरा सहयात्री है, उसकी स्पिरिट तक पहुंचने लगा, मैं उसको समझने लगा, मैं उसकी फीलिंग्स को समझने लगा। ही वॉज नो लॉन्गर अ मियर इंसेक्ट, वो मेरे लिए केवल मात्र कीड़ा नहीं था। ही वॉज डेवलपिंग इन टू अ पर्सनैलिटी एंड इंटेलिजेंसी दैट चैलेंज द पोजिशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट विद मी ऑन इक्वल टर्म्स। इस कंपार्टमेंट पे वो मेरे साथ एक इक्वल टर्म्स में था, मीन्स वो मेरे सामने एक पर्सनैलिटी क्रिएट करने लगा, उसकी बुद्धिमत्ता मेरे सामने आने लगी, और वो बिल्कुल इक्वल था। जैसे मैं उसका सहयात्री था, वो मेरे लिए फेलो ट्रेवलर था, जैसे मैं उसका पीछा कर रहा था, वो मेरा पीछा कर रहा था, इसलिए दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं था, एक इक्वलिटी थी ना। आगे देखिए, आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टूवर्ड्स हिम, मैंने महसूस किया कि मेरा हृदय उसके लिए कुछ फील करने लगा है। एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फेडिंग, और जो मैं अपने आप को सुपीरियर महसूस कर रहा था वो धीरे धीरे कम होने लगा। हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू अ क्रिएचर, मैं उसके सामने एक सुपीरियर कैसे महसूस कर सकता हूँ, वो सो मैनिफेस्टली, उस क्रिएचर के सामने जो वास्तविकता में माई मास्टर इन द ओनली कॉम्पिटिशन इन विच वी हैड एवर एंगेज्ड। इस गेम में मीन्स कंपार्टमेंट में जो गेम हो रहा था एक दूसरे को का पीछा करने वाला, तो नैरेटर कहता है यहाँ पे कि स्पष्ट था कि मैं उसको पकड़ नहीं पा रहा था, तो यहाँ पे ये बिल्कुल स्पष्ट था कि वो मेरा मास्टर हो गया है, मैं उसको पकड़ नहीं पा रहा हूँ, वो मेरा मास्टर हो गया, वो जहाँ जहाँ मुझे दौड़ा रहा है मैं वहाँ वहाँ दौड़ रहा हूँ, इसलिए मैं उसके सामने खुद को सुपीरियर कैसे महसूस कर सकता हूँ, जिसने मुझे एवर एंगेज में पूरी तरह से बिजी कर रखा था।
नाउ वाई नॉट बी मैग्नानिमस अगेन। अब देखिए यहाँ पे नरेटर कहता है कि अब उसके मन में एक फीलिंग आती है कि क्यों ना दया का भाव ले लिया जाए। मीन्स मैग्नानिमस में दया, उदारता, क्यों ना दया की फीलिंग आ जाए मन में। इंपॉर्टेंट लाइन से आगे देखिए, मैग्नानिमिटी एंड मर्सी वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन। दया और उदारता इंसान के दो बहुत ही श्रेष्ठ गुण होते हैं। मीन्स अब यहाँ पे हम एक हिंदी वाली कहावत यूज़ करेंगे जो आप ऑलमोस्ट बोलते भी रहते हैं, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। तो अब क्योंकि वो मॉस्किटो को मार नहीं पा रहा है तो वो क्या कहता है कि चलो हम इसके ऊपर दया कर देते हैं, क्योंकि दया उदारता मानव का सबसे बड़ा गुण होता है, सबसे श्रेष्ठ गुण होता है। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज़, इन ये जो दया और उदारता के गुण हैं, इनके साथ में आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, मैं अपनी इमेज को बना सकता हूँ। एट प्रेजेंट, इस समय, आई वॉज अ रिडिकुलस फिगर, मैं एक हंसी का पात्र बन चुका था। अ थिंग फॉर लॉफ्टर एंड डेरिशन, मैं हंसी का पात्र बन चुका था। बाई बीइंग मर्सीफुल, और अब दया करके, आई कुड रीअसर्ट द मॉरल डिग्निटी ऑफ मैन, मैं इंसान की डिग्निटी को प्राप्त कर सकता था। एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विद ऑनर, और सम्मान के साथ मैं फिर से अपने कोने पर जाकर बैठ गया। आई विड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, मैंने मृत्युदंड जो मैंने देने के लिए बोला था मैं उसको विड्रॉ कर लिया, मैं फिर से वापस ले लिया। आई सेड, मैंने कहा, रिटर्निंग टू माई सीट, मैं दोबारा से अपनी सीट पर आया और मैंने कहा, आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें नहीं मार सकता, बट आई कैन रिप्रीव यू, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, मैं तुम्हें दया दे देता हूँ। आई डू इट, मैं ऐसा ही करूँगा, मैं तुम्हें मृत्युदंड नहीं दूंगा। अब क्यों वो ऐसा बोल रहा है, फिर से मैं वही बोलूँगी कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, क्योंकि वो ऐसा कर ही नहीं पा रहा था, वो मार ही नहीं पा रहा था, इसलिए अब वो कहता है कि मैं इसको छोड़ देता हूँ। और क्योंकि नरेटर उसके साथ काफ़ी लंबे समय तक उसका पीछा कर रहा है तो उसके मन में भी एक फीलिंग आ रही है, बहुत बड़े बड़े से वर्ड वो यूज़ कर रहा है तो उसके मन में भी कुछ फीलिंग्स आ रही हैं। आगे देखिए, आई हैव कम टू फील, राइटर कहता है कि अब मेरे मन में उसके लिए आई टुक अप माई पेपर एंड ही केम एंड सैट ऑन इट। नरेटर कहता है कि मैंने अपना अखबार उठाया और वह आया और उस पर बैठ गया। आई सेड, मैंने कहा, यू हैव डिलीवर्ड योरसेल्फ इनटू माई हैंड्स, तुमने खुद ही वो उसको कहता है फुलिश फेलो, मीन्स नरेटर कहता है मॉस्किटो को फुलिश फेलो, मूर्ख साथी। आई सेड, मैंने कहा, यू हैव डिलीवर्ड योरसेल्फ इनटू माई हैंड्स, तुमने खुद ही स्वयं को ही मेरे हाथों में सौंप दिया, मीन्स तुमने खुद को मेरे हाथों में सौंप दिया है। आई हैव but to give this respectable weekly organ of opinion a smack on both the covers and you are a corpse, neatly sandwiched between an article on peace traps and another on the modesty of Mr. Hughes। मीन्स उसने जो पेपर पकड़ा हुआ है उस पेपर में दोनों साइड में दो आर्टिकल्स हैं, एक आर्टिकल का नाम है पीस ट्रैप और दूसरे का नाम है द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूग्स, ये दोनों आर्टिकल के नाम हैं। तो वो कहता है कि पेपर के बीच में, उन दोनों आर्टिकल के बीच में जो मॉस्किटो बैठा हुआ है, तो वो कहता है अगर मैं दोनों को बंद कर दूं तो तुम यहाँ पे क्या बन जाओगे, नीटली सैंडविच बिटवीन एन आर्टिकल, मीन्स एक पूरी तरीके से सैंडविच बन जाओगे, मीन्स चिपट जाओगे, मर जाओगे, तुम लाश बन जाओगे। बट आई शैल नॉट डू, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। आई हैव रिप्रीव्ड यू, मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। एंड आई विल सेटिस्फाई यू दैट व्हेन द लार्ज एनिमल सीज थिंग, और मैं तुम्हें संतुष्ट करना चाहता हूँ कि जब कोई बड़ा जानवर, मीन्स वो खुद को कहता है जब कोई बड़ा जानवर कुछ कहता है ही मीन्स इट, तो उसका मतलब वही होता है। मोर ओवर आई नो लॉन्गर डिज़ायर टू किल यू, वैसे भी अब मुझे तुम्हें मारने की इच्छा भी नहीं है। थ्रू नोइंग यू बेटर, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानने लगा हूँ। आई हैव कम टू फील, मैं तुम्हें फील करने लगा हूँ। शैल आई से, अब मैं क्या कहूँ, अ सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, मीन्स मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मेरे मन में तुम्हारे लिए थोड़ा सा स्नेह आ गया है। आई फैंसी दैट सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि जो क्या नाम दिया गया है यहाँ पे, सेंट फ्रांसिस, जो सेंट फ्रांसिस थे उन्होंने तुम्हें अपना छोटा भाई कहा होगा। मीन्स आगे आप देखेंगे तो समझ में आएगा, सेंट फ्रांसिस क्रिश्चियन नेम है, तो यहाँ पे नरेटर कहता है कि सेंट फ्रांसिस तुम्हें छोटा भाई उन्होंने कहा होगा, या कह सकते हैं आई कैन नॉट गो सो फार एज इट दैट इन क्रिश्चियनिटी चैरिटी एंड सिविलिटी, मैं क्रिश्चियंस जो होते हैं उनकी दया और उदारता जो होती है मैं वहाँ तक तो नहीं पहुँच सकता। मीन्स मैं तुम्हें अपना छोटा भाई नहीं कह सकता, मैं उतनी दूर तक नहीं जा सकता जितना कि ईसाई दया और शिष्टाचार में होते हैं, मैं उतना तो नहीं जा सकता। बट आई रिकोगनाइज अ मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि हमारे बीच में एक बहुत ही दूर का रिश्ता बन गया है। आगे नरेटर क्या कहता है, वो उसके लिए फील करने लगता है रिलेशनशिप। फॉर्चून हैव मेड अस फेलो ट्रेवलर ऑन दिस समर नाइट, इस
गर्मी की रात में भाग्य ने हमें एक दूसरे का फेलो ट्रेवलर बनाया है। आई हैव इंटरेस्टेड यू, मैंने तुम में इंटरेस्ट दिखाया, एंड यू हैव एंटरटेन मी, और तुमने मेरा एंटरटेनमेंट किया है। द ऑब्लिगेशन इज़ म्यूचुअल एंड इट इज़ फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट दैट वी आर फेलो मॉर्टल्स। राइटर क्या कहता है यहाँ पे कि तुमने मुझे एंटरटेन किया, मैंने तुम्हें समझा, तुमने मुझे एंटरटेन किया। अब आगे क्या कहता है कि द ऑब्लिगेशन इज़ म्यूचुअल, मीन्स एहसान पारस्परिक है, और यह मौलिक तथ्य है, मीन्स फंडामेंटल राइट है, मौलिक तथ्य पर आधारित है कि हम सहप्राणी हैं, मीन्स तुम भी क्रिएचर हो और मैं भी क्रिएचर हूँ, और ये क्या है, मौलिक तथ्य है, मीन्स फंडामेंटल राइट है, फैक्ट है। द मिरेकल ऑफ लाइफ इज अर्स इन कॉमन एंड इट्स मिस्ट्री टू। राइटर कहता है कि जीवन का चमत्कार और उसका रहस्य भी हमारा, मीन्स हम दोनों का एक सा है। कहने का मतलब क्या है कि जीवन का जो चमत्कार है और उसका रहस्य भी हम दोनों का एक ही है, दोनों एक ही हैं, तुम भी प्राणी हो और मैं भी प्राणी हूँ। आगे देखिए, आई सपोज यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी। मैं मानता हूँ कि तुम अपनी यात्रा के बारे में कुछ नहीं जानते हो, मीन्स तुम कहाँ से चढ़े हो, कहाँ जाओगे, तुम्हें अपनी यात्रा के बारे में कुछ नहीं पता है। वी आर रियली विच यू कम टू थिंक ऑफ इट अ गुड डील अलाइक, जस्ट एपरेशंस दैट आर एंड देन आर नॉट, कमिंग आउट ऑफ द नाइट इन टू द लाइटेड कैरेज, फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प फॉर अ वाइल एंड गोइंग आउट इन टू द नाइट अगेन। नरेटर कहता है यहाँ पे, मुझे भी यह विश्वास नहीं कि मुझे भी अपने बारे में, मीन्स वो कहता है कि मुझे भी अपने बारे में यह विश्वास नहीं है कि अपनी यात्रा के बारे में कि अधिक जानकारी नहीं है। नरेटर कहता है कि मुझे भी अपनी यात्रा के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। जब तुम इसके बारे में सोचने लगते हो तो हम सचमुच बहुत हद तक समान हैं, मीन्स तुम्हें भी अपनी यात्रा के बारे में नहीं पता और मुझे भी अपनी यात्रा के बारे में नहीं पता, इसलिए हम दोनों क्या है, एक हद तक समान ही हैं। मात्र एक छाया जो है और फिर नहीं है, मीन्स कहने का मतलब क्या है कि एक शैडो है और नहीं है। रात के जो प्रकाशित डिब्बे में आते हैं, थोड़ी देर तक लैम्प के चारों ओर फड़फड़ाते हैं और फिर बाहर निकलकर रात में समा जाते हैं। कहने का मतलब राइटर का यहाँ पे ये है कि जस्ट एप्रीशंस दैट आर, एंड ये इंपॉर्टेंट लाइन्स भी हैं, जस्ट एप्रीशंस दैट आर देन आर नॉट कमिंग आउट ऑफ द नाइट इनटू द लाइटेड कैरेज। जैसे कि रेलगाड़ी के डिब्बे होते हैं, उसमें जो रोशनी होती है वो कुछ देर के लिए आती है और चली जाती है, फिर आती है फिर चली जाती है, तो उसका कुछ कंफर्मेशन नहीं होता है। वैसे ही फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प फॉर अ वाइल, तुम रोशनी के चारों तरफ फड़फड़ाते हो और गोइंग आउट इन द नाइट अगेन, और फिर से दोबारा उसी अंधेरे में चले जाते हो। परहैप्स, शायद, गोइंग ऑन टू नाइट सर सेड अ वॉइस एट द विंडो। तो लास्ट शायद, परहैप्स शायद, क्या रात को क्या है यहाँ पे, गोइंग ऑन टू नाइट सेड अ वॉइस एट द विंडो, तभी खिड़की पर एक आवाज़ आती है और वो आवाज़ कहती है, क्या रात को आगे जा रहे हैं, मीन्स गो ऑन टू नाइट, सर क्या आप रात को आगे जा रहे हैं। इट वॉज अ फ्रेंडली पोर्टर गिविंग मी अ हिंट दैट दिस वॉज माई स्टेशन। यह एक कुली था, पोर्टर मीन्स कुली, फ्रेंडली पोर्टर मीन्स मित्र कुली था, जो मुझे संकेत दे रहा था कि ये मेरा स्टेशन है, कि यही मेरा स्टेशन है, मुझे आगे यहाँ पे उतरना है। और इट मीन्स क्या था कि वो लास्ट स्टेशन था, इसके आगे ट्रेन नहीं जाने वाली थी। आई थैंक्ड हिम एंड सेड, मैंने उसको धन्यवाद दिया और कहा, आई मस्ट हैव बीन डोजिंग, मैं डोज मीन्स नींद में आ गया था, मैं ऊँघने लग गया था। एंड सीजिंग माई हैट एंड स्टिक, मैंने अपने टोपी और घड़ी को पकड़ते हुए आई वेंट आउट इन टू द कूल समर नाइट। As I closed the door of the compartment, I saw my fellow traveler fluttering round the lamp. राइटर कहता है कि मैंने अपनी टोपी को और घड़ी को पकड़ते हुए उस गर्मी की ठंडी रात में बाहर निकल पड़ा। जैसे ही मैंने डिब्बे का दरवाज़ा बंद किया, I saw my fellow traveler, मैंने देखा कि मेरा जो सहयात्री था वो क्या कर रहा था, लैम्प के चारों ओर फड़फड़ा रहा था। मैंने देखा कि मेरा जो सहयात्री था वो लैम्प के चारों तरफ फड़फड़ा रहा था। इट मीन्स कि इसके ऊपर वाले पैराग्राफ में था कि जब नरेटर जो है वो उसको दया दे देता है, वो कहता है कि मुझे महसूस हो गया है कि हम दोनों कहीं ना कहीं लगभग एक ही हैं, ना तुम्हें अपनी यात्रा के बारे में पता है और ना मुझे अपनी यात्रा के बारे में पता है। तो एक यहाँ पे सच बोलता है वो क्या बोलता है कि एक हद तक हम दोनों समान ही हैं। तो वो कहता है कि मात्र जो छाया है, प्रेत छाया जो है और फिर नहीं है, तो रात के प्रकाशित डिब्बे से आती है, थोड़ी देर तक लैम्प के चारों ओर फड़फड़ाती है और फिर बाहर निकलकर रात में समा जाती है। ठीक, मीन्स जो एक छाया होती है, रोशनी होती है, वो
जब रोशनी रास्ते में पड़ती है तो वो अंदर आती है, और जब ट्रेन आगे बढ़ जाती है तो वो फिर से ख़त्म हो जाती है। तो यही सारी चीज़ें कहते कहते उसको नींद सी आने लगती है, वो सोने सा लगता है। लेकिन तभी जो है विंडो से एक आवाज़ आती है, और जब वो आवाज़ सुनता है तो उसको पता चलता है कि ये लास्ट स्टेशन है और यहीं पे उसको उतरना है। इस तरह से वो अपनी कैप और घड़ी को उठाता है, और जब वो बाहर निकलता है तो वो क्या देखता है कि उसका जो फेलो ट्रेवलर है वो अभी भी लाइट के चारों ओर फड़फड़ा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टोरी फिनिश हो गई है यहाँ पे। डिफ़िकल्ट वर्ड्स को नोट कर लीजिएगा। मैंने जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं उनको भी नोट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स को एक्सप्लेनेशन ज़रूर करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।